तो यूपी बोर्ड क्लास 10th संस्कृत पद्यपीयूषम का एकादशः पाठ अर्थात 11वां लेसन जिव्यात भारतवर्षम अर्थात भारतवर्ष अमर रहे, और ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं चौथे श्लोक से। सर्वे ज्ञान धना बुध वर्या मान धना रणधीरा स्वर्ण धना व्यवसायी धुरिणास तथा श्रम धना विराहा कुर्वन् त्वेकी भूय समेता नव समाज निर्माणम मान्यो मानव धर्मः प्रसरतु संपरिशोध्य आत्मशक्ति संवलित मानवः पाठम पठिन्नवीनम। सर्वे अर्थात सभी, और ज्ञान धना अर्थात ज्ञान रूपी धन वाले, बुध वर्या अर्थात श्रेष्ठ, बुद्ध अर्थात बुद्धिमान या विद्वान, मान धना अर्थात यश रूपी धन वाले, रण धीराहा अर्थात युद्ध में, रण अर्थात युद्ध होता है, और युद्ध में धीरा अर्थात विचलित ना होने वाले, धीर अर्थात शांत, कभी विचलित नहीं होते हैं युद्ध में। स्वर्ण धना अर्थात स्वर्ण रूपी धन वाले, व्यवसायी अर्थात व्यापारियों में, और धुरीणाहा अर्थात अग्रणी सर्वश्रेष्ठ, तथा श्रम धना अर्थात परिश्रम रूपी धन वाले, वीराहा अर्थात वीर। कुर्वन्ते की भूय अर्थात कुर्वन्ती प्लस एकी भूय, कुर्वन्ती अर्थात करते हैं और एकी भूय अर्थात एक होकर, समेता अर्थात एक साथ मिलकर, नव समाज निर्माणम अर्थात नए समाज का निर्माण, मान्य अर्थात मान्य, इसका अर्थ होता है सबके मानने योग्य, मानव धर्म अर्थात मानवता के धर्म, और प्रसरतु अर्थात फैले, संपरिशोध्य अर्थात परिशुद्ध अर्थात परिष्कार रहे, सुधार करके, संपरिशोध्य का अर्थ होता है सुधार करके, आत्मशक्ति अर्थात आत्मशक्ति, संबलितः अर्थात शक्ति से, बल अर्थात शक्ति, तो शक्ति से युक्त, और मानव अर्थात मनुष्य, पाठम अर्थात पाठ, और पठिन नवीनम, इसका संधि विच्छेद देखिए, पठित प्लस नवीनम, ठीक है। तो पठित अर्थात पढ़े, और नवीनम अर्थात नया, तो नया पाठ पढ़े। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो सर्वे ज्ञान अर्थात सभी ज्ञान को, धना अर्थात धन समझने वाले, बुध वर्या अर्थात श्रेष्ठ विद्वान, मान धना अर्थात प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को, धना अर्थात धन समझने वाले, और रणधीरा अर्थात युद्ध में विचलित ना होने वाले, स्वर्ण धना अर्थात स्वर्ण रूपी धन वाले, व्यवसायी अर्थात व्यापारियों में, और धुरीणा अर्थात श्रेष्ठ, तो व्यापारियों में श्रेष्ठ, तथा श्रम धना विराहा अर्थात श्रम को धन समझने वाले, वीर अर्थात श्रमिक किसान, कुर्वन्ति एकी भूय, एकी भूय अर्थात एक होकर, एक साथ मिलकर, समेत अर्थात एक साथ मिलकर, एकजुट होकर, नव समाज निर्माणम कुर्वन्ति अर्थात नए समाज का निर्माण, कुर्वन्ति अर्थात करते हैं या करें, संपरिशोध्य अर्थात पुराने रूप का परिष्कार करके, सुधार करके, मान्य अर्थात सबके मानने वाले मानव धर्म का, प्रसरतु अर्थात प्रसार करे, आत्मशक्ति संबलित मानवः पाठम पठित नवीनम, तो आत्मशक्ति से युक्त मानव नवीनम पाठम पठित अर्थात नया पाठ पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर ये चौथा और पांचवा श्लोक यहीं समाप्त होता है। होप आपको ये दोनों श्लोक भी समझ आए होंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।